या फिर इसको समझ लो तो। हमारे चार सिनेरियो बनते हैं मार्केट के, और चार सिनेरियो बनते हैं इलेक्शन के। फर्स्ट सिनेरियो जो है वो ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने जो एक कमिटमेंट बोली, जो हर जगह पोस्टर चिपकाया कि हम 400 जीतेंगे। अगर आपकी वो कमिटमेंट फेल हो जाती है, भले आप 399 पे आउट हो जाते हो, तो वहां पर आपकी पहली कमिटमेंट फॉल हो जाती है, जिस वजह से आपको वो लेवल का सपोर्ट या ग्रोथ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। समझ रहे हो ना? आपने अगर अपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा मैं तेरे को फलानी साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी लाके दूंगा, और बाद में अगर आपने उसका मॉडल चेंज कर दिया, ब्रांड चेंज कर दिया, या अपना बजट कम कर दिया, तो आपका बच्चा क्या उतना खुश होगा? नहीं हो। पॉइंट है या नहीं है? तो मार्केट जिस लेवल पे ऊपर जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा अगर गवर्नमेंट 400 नहीं लाती, जो आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट फेल हो गया कि मार्केट उस लेवल का हाइट पकड़ेगा जिस लेवल का उसको पकड़ना चाहिए, जो ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, 543 हमारी सीट है। नॉर्मली एक गवर्नमेंट को आने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। 272। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि भैया 280 से लेके 300 सीटें चाहिए। 300 चाहिए हमको, ठीक है। सेकंड सिनेरियो जो है वो ये कि बीजेपी इंडिपेंडेंट, अकेली बीजेपी, जो बीजेपी के साथ के जो पार्टीज है वो नहीं, बीजेपी के अकेली 300 सीटें आ जाएं। अकेली की अकेली बीजेपी अगर 300 सीटें ले आती है बिना किसी दूसरे के समर्थन के, बीजेपी के अंडर बाकी पार्टीज भी हैं, उनकी नहीं बात कर रहा मैं, खाली बीजेपी बीजेपी मतलब कि 300 सीटों पे बीजेपी का निशान को टारगेट किया हो। अगर 300 सीटें बीजेपी ले, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब कि हम किसी से बिना हेल्प के इंडिपेंडेंटली अपना देश चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो ये स्ट्रांग दावेदार है, ठीक है। कि हाँ, बंदे ने फर्स्ट कमिटमेंट उसकी भले फॉल होगी, लेकिन अभी भी बंदे में पावर है, मार्केट टिकेगा, मार्केट जाएगा ऊपर। दो सिनेरियो है जो मार्केट ऊपर जाएगा। पहले वाले में स्ट्रांग बुलिश, दूसरे वाले में अपसाइड। अब तीसरा सिनेरियो, अब जैसे मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों से पूछा, ठीक है, तो आप सभी लोगों में से, जैसे मान लिया 10 लोगों से मैंने पूछा, तो 10 में से दो तीन लोगों के जिन्होंने वोट नहीं डाला होगा कि भैया हमारी वोट यहाँ नहीं है, हमें टाइम नहीं मिला, हमने नहीं डाला, एक्स वाई जेड। उनमें से जितने ने डाला, तो मान लीजिए अगर 2% या 3% भी अगेंस्ट था, 5% मान लो बीजेपी को, गवर्नमेंट को चली गई, 3% उसके अगेंस्ट वाले को चलेगी, 2% किसी और को चलेगी, तो 50% पे अगर बीजेपी को वोट मिली है, तो उसके ऑपोजिट पार्टी को भी तो मिली है ना कुछ हद तक। कहने का मतलब क्या है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट 300 सीटें नहीं ले पाती और उसे किसी के अपने साथ जोड़ना पड़ता है, भले वो एक सीट के लिए जोड़े, 10 सीट के लिए जोड़े, किसी से अगर उसको हेल्प लेनी पड़े, तो यहाँ पे डगमगाने वाली सिचुएशन आएगी कि किस पार्टी को यहाँ पे साथ में जोड़ा जाएगा। वहां पर अब शर्तें रखी जाएंगी। मान लीजिए आप एक घर बाय कर रहे हो, कीमत 50 लाख रुपए, आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ, 50 लाख है भैया हम ले लेंगे, आपकी इमेज स्ट्रांग बनेगी। और वही 50 लाख रुपए का घर लेने के लिए आपको अपने पड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्तों के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, भाई तू मुझे 5 लाख दे दे, 10 लाख देखा। दे दे। या बैंक में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मेरे को 10 से 20 लाख रुपए का लोन दे दो। तो अब क्या आपकी इमेज उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी? खुद से बताओ। हालांकि जीत तो अभी भी आपकी है, उन लोगों से तो आप बेटर ही हो ना जिनके पास घर नहीं है। आपने घर ले लिया, भले किराए पे लिया, उधार लिया, जैसे मर्जी लिया, मैटर पड़ता ना। ये थर्ड सिनेरियो है। इस थर्ड सिनेरियो में जब गठबंधन होगा, तो उस केस में मार्केट में अब इतना नहीं आ पाएगा, पर जैसे ही पता लगेगा कि यार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे अब वो जोड़ रहे हैं, एक रीजन मिलेगा नीचे के लिए। तीसरा, लास्ट, चौथा, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच में और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, चौथा ये है कि बीजेपी ना है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं अगर ये वाला चौथा हो गया, अगर ये चौथा हो गया, तो जो हालात तो 2008 फ्री में थे, फॉल। जो हालात लॉकडाउन में थे, वो हालात पैदा हो जाएंगे, और अगले 6 महीने तक कोई आदमी स्टॉक मार्केट में नजर नहीं आएगा। फ्री फॉल होगा सर, फ्री फॉल। ठीक है ना? मतलब मान लो आपका लाख रुपया जो है वो 10,000 पे आ जाएगा। रीजन बिहाइंड क्या है? पिछले 10 सालों से जो कंपनियां बढ़ रही हैं, वो
बीजेपी की वजह से बढ़ रही है, उनको यहां से ऑर्डर मिल रहे हैं। किसी राज्य का जब राजा ही बदल गया तो पीछे की तो सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए पीछे से सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। बस एक रीजन चाहिए फॉल का, तो ये रीजन वो होगा। हालांकि चौथा सिनेरियो इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा, बट सेकंड और थर्ड सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड और थर्ड में से कोई एक सिनेरियो ये डेफिनेट, भी लेबर लगाओ। ठीक है, कि या तो मार्केट स्ट्रांग जाएगा या मार्केट अब जाके फिर डाउन आ जाए। एंड एक और चीज, अगर आप में से कोई पर्सन ध्यान दे रहा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट जो है पिछले काफी टाइम से डाउन ट्रेंड पे चल रही है, गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही इतनी। और इसके अलावा आप रशिया में नोटिस करोगे, रशिया में भी हालात ठीक नहीं है। देश के कई अन्य इलाकों में भी हालात ठीक नहीं है। अभी जैसे खबर आई कि जी वहाँ कलकत्ता में तूफान आया जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। रशिया में आप देखोगे तो रशिया में जितने भी इंडियंस थे उन सबको वापस भेज दिया गया। रशिया में इस टाइम पे कोई पर्सन विजिट नहीं कर रहा। रशिया भी टोटली बंद है, ठीक है। दुबई में पीछे हमने हालात देखे, वहां पे भी ठीक नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काम गड़बड़ है, ठीक है। ऐसा भी है कि युद्ध के हालात भी बने हुए हैं। अब जैसे अभी रिलीज नहीं हो रहा न्यूज में, चाइना जो है अपनी सेना को लेके इंडिया में असम साइड पे वहां पे उसने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी वेट कर रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे इसके अलावा एलॉन मस्क जो था उसने इंडिया में विजिट करना था अपनी गाड़ी को लॉन्च करने के लिए कुछ, तो वो इंडिया में विजिट नहीं कर गया क्योंकि उसको पता लग गया कि यार इलेक्शन आ रहे हैं, मैं फंडिंग करूंगा क्या फायदा। इलॉन मस्क की गाड़ी वो भी चाइना चली गई, एप्पल का आईफोन जो था वो भी चाइना चला गया, इंडिया के पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। ये इसका कारण क्या था? गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वाला सिनेरियो हमारा क्लियर होता है कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट अप जाके डाउन आ जाए। बट मार्केट टोटल बहुत ऊपर जाने के चांस इतने नहीं। अब हमें कल या परसों के लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे मोस्टली आप स्टॉक्स की बात करते हो ना कि यार स्टॉक्स में डील करना, स्टॉक्स में डील करना है। तो देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए आप मूवीज तो देखते हो, किसी भी मूवी में एक राजा की अगर जीत होती है तो खुशी का माहौल होता है, नो डाउट। किसी राजा की जब जीत होती है तो खुशी का माहौल होता है, नो डाउट। पर क्या राजा जब अपनी जीत में होता है तब वो प्रजा के लिए फैसले लेता है? वो अपनी जीत का जश्न मनाता है। वो जीत का जश्न चलता है आने वाले 2-4 दिनों तक। राइट और रॉन्ग? सही है ना? प्रजा के लिए जो फैसले हैं वो तब ले लिए जाएंगे जब जीत का जश्न थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाएगा कि अब हमने कौन कौन पर्सन अपना मुद्दा उठा रहा है कि जी हम जीत गए हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। उस हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं। तो स्टॉक्स में जो आपने डील करना है वो आपको डील करना चाहिए 6-7 तारीख के बाद। 4 तारीख को स्टॉक्स में कोई डील करने का मतलब इतना बनता नहीं है, क्योंकि जीत के बाद जब एक हफ्ता निकल जाएगा उसके बाद जो नीतियां बनेगी उसके हिसाब से पता लगेगा कि किस स्टॉक्स में हमें एंटर करना है। ये स्टॉक्स की बात करो। अब अगर बाय चांस हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसमें की जाए? तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें फिलहाल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट अपनी रखनी चाहिए। और नॉमिनल अमाउंट के साथ, एक छोटी अमाउंट के साथ, 1000 लगा लिया, 2000 लगा लिया, 5000 लगा लिया, ठीक है। कोशिश ये रखना कि उसकी एक्सपायरी उन दिनों में ना हो। और जो एक्सपायरी वाले अगर आपने ट्रेड उठाने हैं तो एक्सपायरी वाले ट्रेड आपने 2 से 4 घंटे में निबेड़ देने। इंतजार मत करना रियल टाइम का। और जितने भी ट्रेड्स आप लोगे कल के दिन के लिए या परसों के दिन के लिए, 10% से लेके 25% तक का स्टॉप लॉस लेकर चलना। 10% से लेके 25% का स्टॉप लॉस लेके चलना। और जो टारगेट होगा आपका, टारगेट आपका कम से कम आपको 20% से लेके 200% का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 10 से 25 का और टारगेट 20% से लेके 200% का, कल और परसों की डेट में। एक्सपायरी वाले केस में मत घुसना। रीजन बिहाइंड क्या है? एक्सपायरी वाले में अगर आपका बाय चांस स्टॉप लॉस नहीं लगा तो प्रीमियम आपको बिल्कुल ही एकदम से नीचे डाउन ले आएगा, ठीक है ना। और स्टॉक्स में घुसने को मैं मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। भले राजा जीत भी गया उसके बावजूद भी अगर मान लो आप राजा जीत गया, प्रजा उसके पास रिक्वेस्ट लेके गई कि जी मेरे को ये वाला काम करा दो, अगर वहां से डिले आ गया तो भी स्टॉक नीचे गिर जाएगा।
अरे एक बार जब राजा जीत गया उसके बाद प्रजा चाहे जिए चाहे मरे, उसको क्या। एक बार जीत गए ना, आपने खुद जिताया, उसके बाद आप 5 साल भूल जाओ। यही होता है ना। एक बार जीत गए उसके बाद जो भी, अब ऐसा थोड़ी ना कि नहीं नहीं यार मोदी हमारे साथ गलत क्यों करेगा, या कल को कांग्रेस आ गई तो वो हमारे साथ गलत क्यों करेगी। किसी भी गवर्नमेंट का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पर हमको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट को समझना। ठीक है। तो स्टार्टिंग के कल और परसों के दिनों में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पकड़ बनानी चाहिए मेन। तो उसमें कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, चाहे ऊपर की मार्केट हो चाहे नीचे की मार्केट हो, दोनों में अपना बराबर का अमाउंट रखो। ना मेरे को ज्यादा लॉस हो, ना मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है ना। स्टॉप लॉस 10 से 25%, टारगेट 20% से लेके 200% तक। ठीक है। सर इस निफ्टी की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। निफ्टी की अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एफ एंड ओ की। निफ्टी के, एफ एंड ओ की अभी नॉलेज नहीं है ना, कहाँ किस उसमें ट्रेड में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है। मैं मतलब कितने कॉल कौन सी लेनी है वैसे पुट कौन तो सी। इन्वेस्टिंग का भी बनता नहीं सिनेरियो। ठीक है ना। हम्म, पर हाँ, कल जब मार्केट ओपन होगा या परसों जब मार्केट ओपन होएगा तो मैं गाइडेंस जरूर दूंगा। ठीक है। कल की डेट में बाय कर लेना परसों के लिए, क्योंकि, ठीक है। या परसों की डेट में बाय कर लेना जैसा आपको मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग। यहां ठीक पर है मैं सर। किसी को ये नहीं कह रहा कि आपको करना है। ठीक है ना। राइट। जैसे एग्जांपल के लिए एक और चीज, जो आप लोग मोस्टली, मैं जब आपसे पूछता हूँ ना बताओ आपके फेवरेट स्टॉक क्या है, तो आप लोगों के जो स्टॉक्स के नाम होते हैं अक्सर वो कौन से होते हैं जो न्यूज में बताए जा रहे हो। आप में से 90% लोग न्यूज में बताए जा रहे स्टॉक्स के नाम लेते हैं। न्यूज में बताए जा रहे स्टॉक्स वो होते हैं जिनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भैया ये वाले स्टॉक्स उठाओ। ठीक है। क्योंकि राइट। बारे में न्यूज है, वो पॉजिटिव भी है, वो जेन्युइन भी है, और कई बार उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी होती है कि भैया उठाओ ताकि हमारे को फायदा हो। बट कई बार ऐसा कोई स्टॉक कभी भी हमारी नजर में नहीं आता जिसके पीछे कोई न्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर कोई न्यूज भी नहीं ना आ रही और वो मार्केट में उथल पुथल कर रहा है, वो स्टॉक होते हैं जो पैसा बना के देते हैं, क्योंकि उस स्टॉक पे ट्रेडर्स की नजर नहीं होती, सिलेक्टेड लोगों की नजर होती है उसमें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पीछे आपको यूनियन बैंक बोला, तो किसी पर्सन का बिल्कुल भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था यार यूनियन बैंक कहाँ से आ गई यूनियन बैंक। किसी ने यूनियन बैंक नहीं देखा, किसी को यूनियन बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं। यूनियन बैंक स्टॉक में भी है, यूनियन बैंक एफएनओ में भी है। मेरा मोस्टली फोकस उनमें होता है जो स्टॉक में भी हो और जो एफएनओ में भी। यूनियन बैंक को खोल के देखोगे आपको थोड़ा सा उसका क्लैरिटी मिलेगी कि यार क्या है ये। ठीक है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो मैं आपको बताता हूँ कि जो मतलब मैंने नोटिस किया, जो मेरे को थोड़ा लगा, उसका नाम है आईपीसीए लैब। आईपीसीए लैब। ये जैसे आपका बाकी के लैब्स होते हैं ना, जैसे आपका डीवी लैब है, लाल पाथ लैब है, उस तरह की लैब है। अब इस आईपीसीए लैब, अब इसको मैंने क्यों नोटिस किया, इसके बारे में क्यों न्यूज नहीं है। इसको मैंने नोटिस इसलिए किया, 2 महीने में जितना ऊपर बढ़ा था एक दिन में उतना नीचे गिर गया। आपको मैंने बहुत बार बताया है, इन्वेस्टमेंट वहां करनी चाहिए जो एक अच्छी कंपनी है, पर अभी थोड़ी गिरावट में। यह एक ऐसी कंपनी जो भैया ऊपर चढ़ रही है तो ऊपर चढ़ रहे तो हम भी ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन जो ऊपर चढ़ रहा है उसके साथ हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके साथ आंख बंद करके नहीं चढ़ना। उसके साथ आंख बंद करके नहीं चढ़ना। 2 महीने पहले मैंने आप सभी को ये बोला था कि जो डाबर की कंपनी आज तक सबसे नीचे गिरी पड़ी है, 500 रुपए पे आ गई। कितनों ने उस सेशन को अटेंड किया था और सुना था इस चीज को। डाबर की कंपनी 500 रुपए तक आ गई है। डाबर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और 500 रुपए तक गिर गया पूरे ऑल टाइम लो पे, बताया था। उसके बाद 10 से 12% ऊपर आई। जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने वहां पर पैसा बनाया। सेम इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो स्टॉक्स आपको मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आते हैं, या फिर जिनके बारे में न्यूज आती है, या जिनके बारे में कोई यूट्यूब पे बताता है, उनको भी देखो, नो डाउट उनको भी देखो। बट ये देखो कि वो कितना ऊपर जा चुके हैं, कितना नीचे जा चुके हैं। ये जो आपको पिछले कुछ दिनों में निफ्टी का बताया था मैंने, निफ्टी का चार्ट बनाओ और या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट बनाओ, उससे आपको पता लगता है कि स्टॉक्स का प्राइस किस हद तक ऊपर जा सकता है और किस हद तक नीचे आता है। ठीक है।
खुद से जब करोगे तब आपको थोड़ा रिलेट होगा कि भैया यहाँ पर कितना स्ट्रांगली अप है और कितना स्ट्रांगली डाउन आने वाला। एंड वन मोर थिंग, 30 के 30 डेज, 30 में से हमारे 20-22 दिन ट्रेडिंग शेड्यूल है। डेली हर एक दिन कमाने का नहीं होता, हर एक दिन इन्वेस्टमेंट का नहीं होता। कल 3 और 4 की तारीख को बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग यही सोच के यार सरकार आने वाली, सरकार आने वाली। लेकिन जो सही ट्रेडर्स होंगे वो अवॉइड करेंगे या मिनिमम अमाउंट के साथ ट्रेड लेंगे। क्योंकि जब फाइनल हो जाए ना, देखो कभी भी नदी में बाढ़ आई हुई है ना, या नदी में सूखा आया हुआ है तो उसको पार नहीं किया जाता। सूखा आया हुआ है आप फिर भी पार कर रहे हो, मतलब ही नहीं बनता। बाढ़ आई हुई है आप पार कर रहे हो तो मतलब ही नहीं बनता। जब वो थम जाती है तब पार करना चाहिए, तब उसमें उतरना चाहिए। आप मार्केट से लड़के जीत नहीं सकते। आप तब कर सकते हो कुछ जब वो थम जाएगी, उसके बाद ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। पर हाँ, एक बार क्लैरिटी मिलेगी ना कि यार अब ग्रोथ होनी है, तो 4 तारीख जब मसला तय हो जाएगा ना, हल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो किसी का कोई सवाल या क्वेश्चन? बाकी कल और परसों के लिए मैं दोबारा से टेक्स्ट में रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना, जैसा ही मेरे को सिनेरियो दिखता है मार्केट ओपन होने के बाद। ठीक है ना। स्टॉक्स वगैरह के बारे में जो भी नाम होंगे वो कल या परसों में मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट, या जो भी अभी तक आप कर रहे हो उसमें कुछ ना समझ आ रहा हो? और कितने लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग